अब हम कितना कुरान पढ़ते हैं, कुरान से हमारी कितनी दोस्ती है, हमें ख़ुद सोचना चाहिए। इसलिए हमारी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा ना गुजरे जिसमें हम कुरान ना पढ़ें। और ये कुरान इंशाल्लाह हदीस में आता है कि कुरान और रोज़ा क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। कुरान कहेगा या अल्लाह ये मुझे पढ़ता रहता था, रोज़ा कहेगा या अल्लाह ये तेरे लिए भूखा, दोनों की शफात कबूल की जाएगी। सबसे ज़्यादा सिफारिश करने वाली दो चीज़ें हैं, कुरान और रोज़ा। तो कुरान के साथ कोई दिन जो बंदा कुरान डेली पढ़ेगा ना, ये कुरान क़यामत के दिन इसकी गारंटी देगा। तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को अकॉर्डिंग टू इस्लाम लेके आएंगे, अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक लेके आएंगे ना, ज़िंदगी गुजर ही जानी है। बर्फ़ ने मेल्ट हो ही जाना होता है, लेकिन आप अगर बर्फ़ से शरबत बना लें या ठंडा पानी कर लें, बर्फ़ का फ़ायदा है, वरना उसने मेल्ट हो ही जाना है, ज़िंदगी ने गुजर जाना ही है। लेकिन अगर ये ज़िंदगी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे होगी तो ये कीमती बन जाएगी। कल फिर अपने इस बंदे को अल्लाह ताला कहेंगे जाओ मेरा बंदा, तुम हमेशा के लिए लाइफ इंजॉय करो। जिसने दुनिया में अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल में रखा, आँखों को नज़रों को कंट्रोल में रखा, कानों को कंट्रोल में रखा, सोचों का। देखें इंसान की अगर आँख और ज़ुबान